टीवी पे ऐड आता है जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए। इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही, क्यों? घर का कोई और लोग? नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। चल हमने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं, सुसाइड नहीं, नहीं। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्नो गैलेक्सी। ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप आज के टाइम पे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं वो आपने स्टार्टिंग की क्लिप में जरूर देख लिया होगा। स्टूडेंट जिसके पास 96 लाख के कर्जे हैं, यानी 1 करोड़ ऑलमोस्ट उसका कर्जा है, और वो भी कहीं उसने बिजनेस से इन्वेस्ट नहीं किया, उसने फ्रॉड किया, वहां से पैसे लिए और कहाँ इन्वेस्ट किया? बैटिंग एप्स में, इन गैम्बलिंग एप्स पे, ताकि मुझे प्रॉफिट मिले। और ऐसे कई लोग होंगे। अभी तो ये इंटरव्यू में आ गया तो काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं ये कि 1 करोड़ का, किसी के 2 करोड़, किसी के 4 करोड़ का भी कर्जा होगा। लेकिन वो इंटरव्यू में हर बंदा तो नहीं ना आ सकता, हर बंदे के सामने मीडिया तो नहीं ना आ सकती कि वो आके बोले कि मेरे पास इतने का कर्ज है। और ये आज के टाइम पे हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो कि हमारे सामने नहीं है लेकिन आसपास में जरूर होगा। ये गैम्बलिंग और बैटिंग एप्स आपको इतनी अच्छी तरीके से उल्लू बनाती है कि आप इस पे फंसते चले जाते हो, और उसके बाद आपके साथ होता क्या है? कर्जा, कर्जा और बर्बादी। आइए जानते हैं इस गैम्बलिंग और बैटिंग एप्स के बारे में और कैसे ये आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है। डिटेल सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि ये ऐप आखिर कैसे आप तक पहुंचते हैं, और आखिर आप जानने के बावजूद हमें इससे कर्जा हो सकता है, आप कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यहाँ पर कुछ ऐसे एक्टर्स और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर और क्रिकेटर्स जो कि इस ऐप को प्रमोट करते हैं कुछ पैसों के लिए। उनके लिए कुछ पैसे यानी 1-2 करोड़ रुपए के लिए वो इस ऐप को प्रमोट करते हैं, और उसके बाद ये एक ऐसा मैसेज हम तक भेजते हैं कि हम इस ऐप को डाउनलोड करें। स्टार्टिंग में आपको लालच देंगे कि 1 रुपए से शुरू करो। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही लालच देंगे कि फ्री में ज्वाइन हो जाओ, और फ्री में ज्वाइन होने के बाद आपको कोई पैसा नहीं लगाने हैं, आप करोड़पति बन जाओगे। कुछ इस तरीके से आपको जो है इस ऐप को डाउनलोड करवाया जाता है। और जब आप इस गेम को समझ जाते हो पूरी तरीके से, और जब आप फ्री वाला टूर्नामेंट खेल लेते हो, वहां पर अगर आपको 20-30 रुपए मिल जाता है अगर रैंक आया, और नहीं आया तो कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ये गेम को एक बार सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको लगता है कि मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे पॉइंट्स मिल सकते हैं अच्छे, अगर मैं एक अच्छी टीम बनाऊं, सोच समझ के टीम बनाऊं। और उसके बाद आप डालते हो पैसे अपने बैंक से इस गैम्बलिंग और बैटिंग ऐप में। उसके बाद आप डालने के बाद आप क्या करते हो? आप एक अच्छी टीम बनाते हो, और टीम ऐसी बनाते हो कि यार हाँ ये बंदा अगर चलेगा, चलो इसे मैं डाल देता हूँ। सूर्य कुमार यादव चलेगा, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसे मैं कैप्टन बना देता हूँ, उसमें वाइस कैप्टन बना देता हूँ। वाइस कैप्टन और कैप्टन तो ये दोनों चलेंगे ही, मुझे डबल और ट्रिपल पॉइंट्स मिलेंगे इससे। उसके बाद क्या होता है? जब आपका प्लेयर आउट हो जाता है जल्दी, और वो अच्छा नहीं खेल पाता है, और वो अच्छी बॉलिंग या जिसको भी आपने सिलेक्ट किया वो अच्छी तरीके से नहीं खेल पाता, उसके बाद आपके पॉइंट जो माइनस जाएंगे ना, वो आपने सोचा भी नहीं होगा। एक तुक्के वाला गेम आप एक सीरियस और एकदम समझौते से इंफॉर्मेशन लेके खेलते हो, वो आप बिल्कुल बेवकूफी कर रहे हो। यानी इंडिया में अगर यही बात है कि गैम्बलिंग एप्स को हम एक ओपिनियन देके किसी प्लेयर पे ट्रस्ट करके उसके ऊपर पैसे लगाते हैं, और अगर वो प्लेयर ही ना चले तो फिर क्या फायदा उस प्लेयर पे लगाने का? अब यहाँ पर बात ये आती है तो किस पे लगाएं? लगाओ ही मत। क्या आपको पता है इंडिया 2025 का वर्ल्ड कप जीत सकती है? नहीं पता। क्या आपको पता है आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी 2025 में? कौन सी टीम नई चैंपियन बन सकती है? नहीं पता। लेकिन एक अंदाजे और एक तुक्के से और एक टीम के परफॉर्मेंस से जो पिछले साल इन्होंने किया है, या फिर उनके लास्ट परफॉर्मेंस से आप जज करके अपनी टीम या अपनी प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हो, और उसके बाद अगर वो प्लेयर नहीं चल पाता तो आपके पॉइंट्स आते हैं। और ये गेम आपको कुछ इस तरीके से ही लालच करवाती है। अगर सूर्य कुमार यादव एक टीम में बहुत अच्छा खेल रहा है और दूसरे मैच में उसने जो है कुछ भी नहीं किया, 0 पे आउट हो गया, तो आप में से कई लोग जो पहले मैच जो देख के आए हो वो सोचेंगे सूर्य कुमार यादव अच्छा खेला, चलो इसे ले लेते हैं इस
सिलेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट मैच में, और उसके बाद अगर वो आउट हो जाता है तो आपका लॉस होता है। कुछ इस तरीके से आप फंस जाते हो इन गैम्बलिंग और बैटिंग एप्स में, और उसके बाद आपके पास आ जाता है लालच। यार इतनी अच्छी रैंक आ रही थी, मैं फिर आउट हो गया यार, चलो अगला मैच में अगले टूर्नामेंट में और अच्छी टीम बनाऊंगा। और ऐसे कर करके आपके पास हो जाता है कर्जा, और किसी के 200 रुपए जाते हैं तो वो काफी ज्यादा नाराज होगा, क्योंकि 200 रुपए कोई फ्री के नहीं देता है, कहीं से मिलते नहीं है फ्री के। लेकिन ये बैटिंग एप्स ऐसे आपको लेते हैं कि जैसे आप फ्री में ही दे रहे हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गैम्बलिंग और बैटिंग एप्स पैसे कैसे कमाते हैं दोस्तों। इस गैम्बलिंग और बैटिंग ऐप में पैसे कमाना उनके लिए सिंपल सा काम है। जो आप टूर्नामेंट ज्वाइन करते हो जिसमें 4 करोड़ का जो स्पॉट्स खाली होता है, उसमें से 4 करोड़ लोग जो है उस स्पॉट्स को ज्वाइन करते हैं डेली, और उसके बाद आप भी ज्वाइन करते हो। 50 रुपए एंट्री फीस देके 49 है, और कभी कभी लालच में 1 रुपए देते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं करते वो तो काफी टाइम तक, तो ये लालच देके आपको 1 रुपए से भी ज्वाइन करवाते हैं। वैसे आप 49 रुपीज ही देते हो मिनिमम ज्वाइन करने के लिए, और 49 से अगर आपका बजट कम है तो 29 वाला भी है इनके पास, 2 रुपए वाला भी है, 10 रुपए वाला भी है। लेकिन मैक्सिमम लोग मेगा जो कॉन्टेस्ट होता है वो ज्वाइन करते हैं, जो कि 49 का होता है। अब इसमें 4 करोड़ लोग 49 रुपीज दे रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई कर लो कितना बड़ा अमाउंट कलेक्ट होता है। और उनमें से ये फर्स्ट 2 या मान लो पहले 10 लोगों को जो है ये प्राइस देते हैं। ऑलमोस्ट पहले को देंगे 1 करोड़, दूसरे को देंगे 50 लाख, तीसरे को 3, 4, 5, 6 ऐसे 50,000 तक ये जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विनर्स को, जिनकी रैंक अच्छी होती है। और बाकी के लोग जो बचे, यानी 10 में से बाकी के लोग जो बचे, उनको मिलता है ठेंगा, उनको मिलता है कुछ भी नहीं। और यही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, जहां पर आप प्राइस पूल लगा के भी आप ये सोचते हो मैं जीत जाऊंगा। 4 करोड़ में से आपको पहला रैंक लाना है या 10वां रैंक लाना है, या इन दोनों सभी के बीच में रैंक लाना है, तो ही आप जीत पाओगे। कितना मुश्किल है। एक तुक्का स्ट्रेटेजी को आप इस्तेमाल करते हो और अपने पैसे को बर्बाद करते हो। अब दोस्तों बात करते हैं गैम्बलिंग एप्स आपको कैसे लूटते हैं। अब गैम्बलिंग एप्स को जो है मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर, उनके नाम भी लेना चाहूंगा मैं, मनोज दे, टेक चैंपियन सपोर्ट, टेक्निकल योगी, जुन्नू की टेक, ऐसे कई यूट्यूब कम्युनिटी के जितने भी क्रिएटर जो यूट्यूब टिप्स देते हैं, सबसे ज्यादा गैम्बलिंग एप्स को प्रमोट यही बंदे करते हैं, जो कि अपने फायदों के लिए, अपनी जो उनके पता है उनको ऑडियंस कैसी होगी। उनकी ऑडियंस होती है दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और उनको टारगेट बना के ये लालच देके कि आप इतने पैसे कमा लोगे, मैंने इतने कमाए हैं, 20,000 आपके सामने विड्रॉल कर रहा हूँ। और जबकि ये जो प्रमोट करते हैं ना, ये इनके पास जो अकाउंट आता है ना जिसमें 20,000 विड्रॉल करते हैं, ये विड्रॉल ये जो अकाउंट है ये इनको वही एप्स देते हैं, यानी वही ऐप इनको वो अकाउंट देती है जिसमें ये ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जीते हुए ये, और वो वहां से वो विड्रॉल करके दिखाए ताकि ऑडियंस को ट्रस्ट हो। और उसके बाद आप उल्लू बन के इनके ऐप्स को डाउनलोड करते हो, और उसके बाद आप भी गेम खेल के हारना शुरू कर देते हो। आप जीतोगे कम, हारोगे 3 गुना, 4 गुना और 10 गुना। इससे हार के भी अगर आपको मजा ना मिले तो आप बड़ा टूर्नामेंट खेलोगे, और बड़ा टूर्नामेंट में आप ये सोचोगे या तो ये भी गया, नहीं तो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, और उसके बाद आप वो भी हार जाते हो। उसके बाद इस ऐप को डिलीट करते हो और एक नए ऐप पे शिफ्ट होते हो, क्योंकि आपके क्यूरियोसिटी ये होती है कि मैं इस ऐप पे हार गया लेकिन दूसरे ऐप पे मैं अपने पैसे रिकवर करूंगा, और आप उस पे भी पैसे लगाते हो। यानी ये वाहियात यूट्यूबर्स जो कि यूट्यूब टिप्स की जगह आपको गैम्बलिंग और बैटिंग एप्स को प्रमोट करना सिखाते हैं, ऐसे डाउनलोड करवाना सिखाते हैं, और उसमें ये लालच देते हैं कि आप 2 रुपए में लूडो खेल सकते हो और आपको 4 रुपए मिलेंगे। 2 रुपए में अगर आप लगा रहे हो और आपको 4 रुपए मिलेंगे, 2 रुपए का आपको फायदा, उसमें से भी आप जीतो या हारो वो आप ऐप ही डिसाइड करता है, क्योंकि इनका एल्गोरिदम ही ऐसा बना होता है कि आपको हराए ज्यादा से ज्यादा। और इन ऐप में क्या होता है कि अगर आप 2 रुपए लगा रहे हो और उसमें आधे घंटे का एक गेम है और उसमें आप 2 ही रुपए जीत गए, यानी आप आधे घंटा वेस्ट करके 2 रुपए जीतोगे, और 2 रुपए को भी आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिनिमम अमाउंट इन्होंने विड्रॉल का 100 लगाया हुआ है। उसके बाद आप 2 रुपए भी हार गए, 4 रुपए भी हार गए, फिर आप सोचोगे यार 2 रुपए 4 रुपए हार गए, चलो मैं 100 रुपए डिपॉजिट करता हूँ, तो सीधा 50 वाला टूर्नामेंट खेलता हूँ, मतलब गेम खेलता हूँ, और उसमें से 50 रुपए का आप जब खेलते हो तो आप कुछ भी नहीं जीत पाते हो और आप हार जाते हो। और बाई चांस जीत भी गए तो जो आप 100 रुपए का जो गेम खेलते हो ना, तो 100 रुपए में से आपको 70 रुपए की विनिंग होती है, यानी 50 तो आपके ही लगे, 20 रुपए का सिर्फ फायदा होता है। यानी आप आधे घंटे में सिर्फ 20 रुपए कमा रहे हो, उसकी जगह कुछ नया सीख के क्रिएटर बन सकते हो, फेसबुक पे काम कर सकते हो, या कोई नई स्किल सीख सकते हो इस टाइम पे, जो कि आप इन ऐप पे जो है टाइम वेस्ट करते हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं भी इस चीज में काफी ज्यादा फंसा था।
मैंने ऐप का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इस केसेस वगैरह बहुत होते हैं इन सब के। तो एक ऐप है जो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था, और उस ऐप में जो है मैं लूडो खेल रहा था। लूडो खेलने के बाद 2 रुपए का गेम था, और उस 2 रुपए के गेम में मैंने आधे घंटे तक जो है मतलब खेला, और उसमें से मैंने 16 रुपीज विन कर गया। यानी आधे घंटे में 2 रुपए का जो गेम था, वो भी बोनस के पैसे मिले थे, मैंने कोई लगाए नहीं थे, उसमें से मैं 16 रुपीज जीता। और 16 के बाद शाम तक मैं उसमें लगा रहा, और जीता कितने? 0, और हारा कितने? सारे के सारे। यानी उस 2 रुपए से स्टार्टिंग में मैंने, जब नया अकाउंट था मेरा, तो मैं जीतता चला गया, और जब मैं खेलता चला गया तो मैं हारता चला गया, और वो पैसे ऐप्स को मिलते चले गए। मतलब यहाँ पर ये दोस्तों मेरे कहने का, अगर आप एक नए डाउनलोडर हो या आपने नया अकाउंट बनाया है, तो ये ऐप आपको क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जिताएंगे, चाहे आप पैसे डिपॉजिट करो या ना करो। स्टार्टिंग में जिताने के बाद आप जब ज्यादा खेलने लग जाओगे तो ये आपको हारवाना शुरू कर देंगे, और बीच बीच में मिनिमम कभी कभी जितवाएंगे। यानी स्टार्टिंग में आपको ऐसा जिताएंगे कि आपको लगेगा यार मैं तो चैंपियन हूँ इस गेम का, और मैं पैसे लगाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। और जब आप पैसे लगा के खेलोगे तो आप हारना शुरू कर दोगे। और ऐसे ही कई ऐप्स है जो कि आपको ऐसे लालच देते हैं, और इन वाहियात इन्फ्लुएंसर्स आपको उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, और अपने पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, और अपने कुछ पैसों के लिए आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। अब मनोज ने यहाँ पर ये कहता है कि इस ऐप से 20,000 रुपए मैंने कमाए, और 20,000 मतलब डेली के कमा रहा हूँ इस ऐप से। अब 20,000 डेली के कमा रहा है, इसमें तो टूर्नामेंट ही कोई 10,000 वाले नहीं है, तो 20,000 डेली के कैसे कमा रहा है? मतलब सारा दिन तो लूडो खेल रहा है, यानी यूट्यूब वगैरह तेरा कुछ भी नहीं चल रहा। तूने अपना घर बनाया है, तूने अपनी कार ली है, तूने यूट्यूब से लिया है, या फिर तूने ये गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करके ली है? ओ, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करके ली है, सही बोला मैंने। जितना यूट्यूब से नहीं कमाते हैं उतना गैम्बलिंग ऐप से कमाते हैं यूट्यूब से। बाकी दोस्तों आप खुद समझदार हो, आपको पता है कि आपको कहां पर अपने पैसे किस जगह पे इन्वेस्ट करने हैं, किस चीज के लिए इन्वेस्ट करने हैं, आप खुद कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। और अगर आपके सामने कोई यूट्यूबर आपकी गैम्बलिंग या बैटिंग एप्स को प्रमोट करता है ना, सीधा कमेंट में गाली देके वीडियो बंद कर देना, और वहां पर उनको रिपोर्ट कर देना। बस सीधी सीधी बात है, रिपोर्ट कर देना। और ऐसे ऐप्स को प्रमोट करना बैन होना चाहिए हमारे इंडिया में। फिलहाल होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हो गया तो काफी अच्छी बात है। बाकी आप समझदार हो, आप इस ऐप को डाउनलोड ना करो, इन सभी भटकवास और वाहियात ऐप को। इसलिए ही चाहता हूं मैं बस। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।